भाजपा में मोदी शाह युग में किस नेता को कब खुशी और कब मायूसी मिल जाए कहा नहीं जा सकता। भाजपा प्रदेश संगठन में 2 विधायकों की एंट्री से तो यही बात फिर साबित हुई है। खजानदास और विनोद चमोली कहां तो मंत्री बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन उन्हें बना दिया गया प्रदेश प्रवक्ता। ये तो वो ही बात हो गई कि झम झोली लगी आंखियों माँ मायादार आंखियों का सुपनिया उड़ी गेनी। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाट में। दीदी भूली भैजी सुना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस सप्ताह 9 पार्टी प्रवक्ताओं की सूची जारी की है। इनमें सबसे चौंकाने वाले 2 नाम हैं, राजपुर विधायक खजानदास और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली। खजानदास पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, जबकि विनोद चमोली 2 बार नगर निगम देहरादून के मेयर की कुर्सी संभाल चुके हैं। दोनों वरिष्ठ विधायक मंत्री बनने के सपने देख रहे थे। दोनों की जिकुड़ी में अभी तक मौलियात खते रहा था, मगर कैका मने की कैन नहीं जानी कि दोनों विधायक सत्ता का सुख और करीब से भोगना चाहते थे, लेकिन उनके जोग में लिख दी गई भाजपा संगठन की सेवा। वैसे विनोद चमोली के साथ तो कुछ ज्यादा ही बुरी गुजरी है। चमोली धाकड़ है, लेकिन भाजपा में तो इन दिनों कोई और ही धाकड़ है, इसलिए चमोली की चल नहीं पा रही है। कई बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी उनका नाम उछला, लेकिन फिर मामला ठंडा भी पड़ गया। मंत्रिमंडल विस्तार की तेज होती कसरत के बीच चमोली मानकर चल रहे थे कि इस बार तो नंबर लग ही जाएगा, मगर मामला गड़बड़ हो गया। वैसे यह भाजपा है कि यह कब क्या कर दे कहा नहीं जा सकता। फिर भी प्रवक्ताओं की लिस्ट में दोनों माननीय विधायकों के नाम आने के बाद यही माना जा रहा है कि अब उन्हें संगठन की सेवा ही करनी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट में ज्यादातर वो नाम दिखाई दे रहे हैं जो पार्टी में आयातित हैं, यानी दूसरी पार्टियों से आए हैं। ये अलग बात है कि भाजपा ने इनके साथ भेदभाव नहीं किया है। ये भाग्यशाली हैं कि बहुत कम समय में ही उन्हें प्रवक्ता जैसी अहम जिम्मेदारी मिल गई, वो भी खजानदास और विनोद चमोली जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। खैर, खजानदास और विनोद चमोली के खैरी के आंसू के बाद अब विधायक बिशन सिंह चुफाल की बात कर ली जाए। चुफाल की खैरी भी कोई मामूली नहीं है, बल्कि 2 मोर्चों पर खैरी खा रहे हैं। धामी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भी वे लंबे समय से सुपनियां संजोए हुए हैं, मगर नंबर नहीं आ रहा है। ऊपर से उनके क्षेत्र में सरकारी अफसरों ने नाक में दम किया हुआ है। विधायक जी की विकास यात्रा में कदम कदम पर ढूंगे बिछ रहे हैं। इसी परेशानी का जिक्र करता हुआ उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें चुफाल साहब अपने विधायक क्षेत्र डीडीहाट में अधूरे टैक्सी स्टैंड की बात कर रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ मौजूद चुफाल की तकलीफ वीडियो में साफ दिखाई दे रही है। सीएम के हस्तक्षेप के बावजूद इस काम के लिए बजट अवमुक्त नहीं हो पाया है। चुफाल वीडियो में कह रहे हैं कि जो काम 3 महीने में होना था वह 3 साल में भी पूरा नहीं हो पाया है। चुफाल भय बिन प्रीत न होत गोपाला का राग अलाप रहे हैं। नगर में 2021 में टैक्सी स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2022 तक निर्माण कार्य जो पिछले कार्य है ये 40% हो चुका। जो 40% काम के बाद जो ईट वेल्ड की एक दीवार बनी है रोड के ऊपर, उस दीवार के ऊपर जो काम शुरू कर रहे थे तो इस दीवार को रोका गया। हमने कहा कि आज किसी रिटर्निंग वॉल बनाए, उसके ऊपर तब टैक्सी स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू करें। इस सप्ताह 4 धामों में से 3 के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में होने वाली पूजा अर्चना अब 6 महीने के लिए शीतकालीन प्रवास स्थलों पर होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 1 महीने बाद बंद होंगे। भारी आपदा से गुजरने के बावजूद जिस तरह से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा संभली है वह शुभ संकेत है। अब सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारी में जुट रही है। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन किया गया था। हालांकि इसके बावजूद भरपूर गुंजाइश शेष है कि इस संबंध में ठोस काम किया जाए। जीएमवीएन ने अपने रेस्ट हाउसों में यात्रियों को 50% छूट देने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह पूरी सरकारी मशीनरी को शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ाने में जुटना चाहिए, तभी सफलता का बड़ा लक्ष्य हासिल हो पाएगा। यह बीता सप्ताह त्योहारों के नाम रहा। बग्वाल पर खूब पटाखे फूटे, इतने फूटे कि प्रदूषण का एक नया रिकॉर्ड बन गया। 20 अक्टूबर को देहरादून के दून विश्वविद्यालय क्षेत्र में एयर एक्टिविटी इंडेक्शन यानी AQI 460 तक पहुंच गया, जो कि प्रदूषण की गंभीर श्रेणी है। हालांकि यह स्थिति कुछ समय तक ही रही, लेकिन बताया जा रहा है कि राज्य बनने के बाद कभी भी प्रदूषण ने इस स्तर को नहीं छुआ था। यह गनीमत रही कि पूरे उत्तराखंड का औसत AQI 204 रहा। निष्कर्ष ये ही है कि देहरादून को दिल्ली हरियाणा ना बनने दिया जाए और समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं। अब बात उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के जश्न की।
उत्तराखंड राज्य निर्माण को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। राज्य सरकार इस अवसर पर बड़े समारोह की तैयारी में जुटी हुई है। 3 और 4 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाग लेने पर सहमति बन चुकी है। रजत जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। 1 से 9 नवंबर तक उत्तराखंड जश्न में डूबने जा रहा है। निश्चित ही यह मौका जश्न का तो है ही, लेकिन समीक्षा भी जरूरी है कि इन 25 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया। यह मौका उत्तराखंड को संवारने के लिए फिर से संकल्प लेने का भी है। हमारे भविष्य की दिशा क्या होगी, इसका रोड मैप भी तैयार करना होगा। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि हम अच्छी राह पर आगे बढ़े। बाकी क्या कुछ है, इस पर आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।